नमस्कार बच्चों। तो आज हम केवल बात करने वाले हैं आपके दिमाग के बारे में, क्योंकि बहुत से बच्चों के पास केवल एक ही प्रॉब्लम्स आती हैं। सर हम पढ़ते तो बहुत कुछ है, सर हम मेहनत तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमसे कुछ तैयार नहीं हो पा रहा है। अगर हम जब पढ़ते हैं तब तो हमको बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। सर जब आप पढ़ाते हो तो मुझे एक एक चीज समझ में आ जाती है, लेकिन सर जब हम लिखने को बैठते हैं तो हमको कुछ भी तैयार नहीं होता। क्या जब हम स्कूल के एग्जाम देखने बैठते हैं या उसको करने के लिए बैठते हैं तो हमको कुछ तैयार ही नहीं होता है। हम क्या करें सर? क्या मैं सबसे अलग हूं? क्या एक जो टॉपर है, क्या मैं उससे कम मेहनत कर रहा हूं? वो तो टॉपर तो 2 ही घंटे पढ़ता है, लेकिन मैं तो 4-4 घंटे पढ़ता हूं, लेकिन फिर भी मैं अच्छा बच्चा नहीं बन पा रहा हूं। सर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं मेरे लिए? तो मैं आज इन सब पर ही चर्चा करने वाला हूं कि आखिरकार उन बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या वो पढ़ने में कुछ स्ट्रेटजी नहीं ला सकते हैं? क्या वो थोड़े से पढ़ने के तरीकों को चेंज कर सकते हैं? आज इन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप अपने पढ़ने के तरीके को अच्छे बना सकते। तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है जय और मैं आपके फिजिक्स का मेंटोर, फिजिक्स का टीचर, फिजिक्स का भैया आप समझ सकते हो, आपका भैया। तो मैं आज आपको यही बताना चाहता हूं कि तैयारी कैसे करें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं तैयारियों को करा कैसे जाता है और कौन कौन से तरीकों को अपनाएंगे कि आपको चाहे डेरिवेशंस हो चाहे न्यूमेरिकल्स हो, वो आपको जल्दी से जल्दी तैयार होते हैं। तो सुनिए फिर। तो सबसे पहली बात तो आप लोग पढ़ने के तरीकों को बदलोगे और जैसा बोल रहा हूं वैसा ही करोगे और फिर आपको रिजल्ट आपके आंखों के सामने नजर आएगा। सबसे पहली बात तो आप लोग फास्ट एंड रिपीट रीडिंग पर बहुत ज्यादा फोकस करते हो। अच्छा, फास्ट और रिपीट रीडिंग उसके लिए बहुत बेनिफिट होती है जिसको ऑलरेडी चीजें तैयार है। सबसे पहले आप क्या करते हो? आप बुक से रीड करते हो, ठीक है, आपने न्यूमेरिकल्स को पढ़ा, डेरिवेशन को पढ़ा, आपको समझ में आ गया। आप क्या करते हो? देखते हो हाँ ये तो था। लेकिन जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठते हो तो आप सडनली सोचते हो मैंने क्या पढ़ा था। दैट मीन्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करना है आज मैं बता रहा हूं। सबसे पहली बात तो पढ़ने के तरीकों को आप बदलो, चेंज करो। सर कैसे चेंज करें? सबसे पहली बात तो अगर आपको कोई डेरिवेशन है, अगर कोई डेरिवेशन आप तैयार कर रहे हो तो ठीक है। तैयार करने के बाद अगर आपको 5 लाइनें समझ में आई तो आप साइड में 5 लाइनों को समझने का एक डायरेक्ट फंडा बनाइए, पेन या पेंसिल से तुरंत, ठीक है, तुरंत लिख कर। अब बिल्कुल स्टेप स्टेप नहीं लिखना है आपको। आपको क्या करना है? आपने पढ़ा, उसका शॉर्ट ट्रिक तुरंत साइड में नोट किया, शॉर्ट ट्रिक नोट करिए, ठीक है। आप पूरा लॉन्ग डेरिवेशन सोचते हो कि हम पूरा के पूरा लॉन्ग डेरिवेशन को रट लें, रिपीट कर ले, बार बार फास्ट एंड रिवीजन को पढ़ते रहेंगे तो आता जाएगा। आप जितना पढ़ लो, आप जितना कुछ पढ़ लो भाई, आप जब पेपर दोगे आप पूरा भूल जाओगे, क्योंकि आपने अभी आंखों से प्रैक्टिस की है। जब तक इसका यूज नहीं करोगे मेरे भाई, इसका अब आंखों से देखा तो आंखों नहीं समझा, जब तक उसको दिमाग में नहीं फिट करोगे तब तक वो चीज लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहेगी। तो सबसे पहली बात तो आप कोई भी डेरिवेशन लगाओगे, उस डेरिवेशन में एक ही काम करोगे। वो क्या करोगे? डेरिवेशन को पढ़ोगे, पढ़ने के बाद उसी के साइड में शॉर्ट ट्रिक नोट करोगे, आपकी बनाई गई, जिसे आप क्या करोगे? जब आप नोट करोगे तो आप आंखों से भी देख रहे हो और आपके माइंड में भी छप रहा है। अब जब वो माइंड में छप रहा है तो आप देखो काम क्या करना है। अब जब आपने उसको तैयार कर लिया, अब आप फास्ट रिवीजन करने जाओगे तो आप पूरा डेरिवेशन ना देकर अपनी बनाई गई शॉर्ट ट्रिक्स को नोट करोगे, शॉर्ट ट्रिक्स को देखोगे, हाँ मैंने ऐसा किया था। अब आप बताइए पहले से ज्यादा वर्क हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? ये फिलहाल आपको करना है डेरिवेशन में वर्क। दूसरी बात आती है डेफिनेशंस की। डेफिनेशन जब भी आती है तो आप केवल एक काम करते हो, रट्टा मारा, आंखें बंद करते हैं, ये थोड़ा सा भी भूल गए तो आप कहते हो चलो बोर्ड एग्जाम में काम आ जाएगा, हम वहां जाएंगे तो किसी से हेल्प ले लेंगे या फिर याद ही हो जाएगा। जब तक आप अपने आप से खुद से क्वेश्चंस नहीं करोगे आपको डेफिनेशंस नहीं तैयार होंगी, बिल्कुल भी नहीं तैयार होंगी। आप क्या करते हो? कभी कोई कोई बच्चा तो ऐसे करता है, पढ़ा, पढ़ते पढ़ते भूल जाता है, हाँ ये वाला होगा। फिर सबसे बड़ी गलती वो ये होती है कि आप उस टाइम अपने आप से भी झूठ बोल रहे होते। और याद रखना बच्चों, जो स्टूडेंट खुद से झूठ बोल लेता है वो बहुत आगे नहीं निकल पाता है। आप क्या करते हो? आप पढ़ते हो, हाथ से छुपाते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं जब आता है तो फिर देख लेते हो। उसी चीज को आपको थोड़ा सा अलग मेथड से करना है। आपको फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स की डेफिनेशंस को आपको हाथ रख के पढ़ने की जरूरत नहीं है। 95% डेफिनेशन ओनली फार्मूला बेस्ड होती है। चाहे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की बात करो, स्वप्रेरण गुणांक की बात करो, 95% डेफिनेशन है क्या, बनाई थोड़ी नहीं गई है, किसी ना किसी फार्मूले को ऑब्जर्व करके उस डेफिनेशन को दिया गया होगा, तभी फार्मूले बनते हैं।
फार्मूले से डेफिनेशन से बनती है। फोर्स को अगर डिफाइन करना होता तो आप बोलते हो ना F इज इक्वल टू में ma। अब डेफिनेशन के भी कई सारे तरीके होते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप लोग फार्मूले को लिखो और फार्मूले के बिहाफ पर डेफिनेशन को समझने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, आपके दो चीजें प्लस होंगी। डेफिनेशंस तो आएंगी आएंगी, आपको आपके न्यूमेरिकल्स के लिए फार्मूले भी रिवीजन पर आ जाएंगे। बिल्कुल एक सटीक जानकारी दे रहे हैं कैसे बने टॉपर। टॉपर बनने, अब क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, आप बहुत डरे हुए हो कि हमें तैयार नहीं हो रहा है, हमें इतना परसेंट तैयार हुआ है। हम जब फिजिक्स उठाते हैं तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स परेशान करते हैं, न्यूमेरिकल्स परेशान करते हैं तो डेरिवेशन उठाते हैं, लेकिन रिजल्ट तो 0% आ रहा है क्योंकि आपने तैयारी करने की अच्छी खासी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई। वो होता नहीं है कि घर में अगर कोई सब्जी बनी हो तो सब्जी को देखने नाम से आपको सब्जी का स्वाद नहीं आ जाएगा। आ जाएगा क्या? घर में अगर कोई मान लो पालक पनीर बनी है तो पालक पनीर देखने से उसके कलर का इमेजिनेशन होगा। कॉमन सेंस की बात है। अगर कोई पूछे कि भाई पालक पनीर कैसे होती है तो आप क्या बताओगे? भाई हाँ, थोड़ी सी तीखी होती है, थोड़ी सी स्पाइसी होती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको टेस्ट करना पड़ेगा। जब टेस्ट करोगे तो वो दिमाग में जाकर छपेगा, तो दिमाग तुरंत इमेजिनेशन करेगा कि कल को कोई पूछेगा भाई पालक पनीर कैसे लगती है, तो दिमाग में वो जाकर बैठ गया है कि हाँ पालक पनीर ऐसी होती है, हरी होती है, उसका स्वाद ऐसे होता है, पनीर के कुछ ऐसे टुकड़े होते हैं। तो प्रोसेस है ना, क्या देखने मात्र से स्वाद आ जाएगा? नहीं आएगा। उसी तरीके से अपने सब्जेक्ट भी होते हैं, उसी तरीके से अपने सब्जेक्ट को भी पढ़ना है। आप केवल देखने मात्र से उसका स्वाद नहीं ले सकते। आप उसको हेड राइटिंग में शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बना के साथ अब उसका रिपीट रिवीजन करिए। जितनी बार आपको करना है आपको चीजें बहुत क्लियर होंगी। फिर अब कई बच्चों को न्यूमेरिकल्स को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। सर न्यूमेरिकल्स हमको जब भी लगाने आते हैं, फॉर्मूले नहीं आते, तो सबसे पहला काम कुछ नहीं करना है, कोई डेफिनेशंस नहीं, आप एक पेज में सारे फार्मूले लिखो, बस केवल फार्मूले। क्योंकि आप 0% पर हो, आप इसमें परेशान हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है न्यूमेरिकल्स कैसे लगाएं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल सीरियल से फार्मूला लिखना है। और फार्मूले लिखने के साथ आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है? आप फार्मूले को लिख लेते हो लेकिन उसके वर्ड के रिप्रेजेंटेशन नहीं आता है। जैसे काइनेटिक मास की बात करें, फार्मूला होता है m इक्वल टू में m नॉट अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस का v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। लिख लिया सर, हमें तैयार हो गया। सर हमको फार्मूला था m इक्वल टू m नॉट अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। वेरी गुड, क्योंकि आपने लिखा है, आपने स्वाद लिया, आपने उसको देखा, आपने हेड राइटिंग की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप उसके नीचे ये नहीं लिखते हो m नॉट क्या है, v क्या है, c क्या है। भाई अगर फार्मूला तुमने लिखा है तो उस फार्मूले की चीजें भी तो बच्चों पता होनी चाहिए कि आखिरकार कौन सी वैल्यू दी जाए तो हम उसमें पुट कर सकते हैं। कॉमन सेंस की बात है, रेस्ट मास दिया जाएगा, विराम द्रव्यमान दिया जाएगा तो हम उसमें रखेंगे। जब पता ही नहीं होगा, फार्मूला बस रट लिया सर, और फार्मूला रटने के बाद उसका यूज ही नहीं पता है, तो कैसे काम चलेगा? तो सबसे पहली बात, फार्मूला आप लोग लिखेंगे और लिखने के बाद उसका इंडिकेटिंग वर्ड के मीन्स जरूर लिखेंगे। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। रटना नहीं है कि हर जगह सी स्पीड ऑफ लाइट होती है। अब पता चले कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करना हुआ तो रट्टाफिकेशन चल रहा है। तो चैप्टर के अकॉर्डिंग आप लोग चलोगे, फार्मूला लिस्ट बनाओगे। फार्मूला लिस्ट बनाते टाइम आप उनके एक एक चीजों को इंडिकेट करोगे, बस इतना करना है। आप इससे डिमोटिवेट नहीं होगे, क्योंकि फिजिक्स का जब पेपर होता है बच्चों, तो फिजिक्स में 80% ऐसे क्वेश्चन होते हैं, 80 नहीं 90 यार। पूरे पेपर में एक या दो ही न्यूमेरिकल्स होते हैं जो इतना दिमाग खराब करते हैं, जिनको देखकर पूरा पेपर हम लोग भूल जाते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या है? आपको 90% पर जाना है ना। आप फार्मूला लिखो, फार्मूले का इंडिकेशन लिखो, क्या क्या होता है, बस आए रखो, बात खत्म, पैसा जब। ये करना है आपको, आपको कुछ अलग नहीं सोचना है। वो जो टॉपर बना बैठा है उसने बचपन से ही यही सोचकर पढ़ाई की है। वो आपसे ज्यादा नहीं पढ़ता है, लेकिन उसने पढ़ने का अपना मेथड चेंज किया है। कॉमन सेंस की बात है यार, सारे इंसान एक जैसे होते हैं, सबका दिमाग एक जैसा होता है, तो फिर अलग कैसे वो हो सकता है? बादाम इतना तो खाता नहीं होगा कि बाल्टी भर बादाम खा लेता। ओ माय गॉड, हाँ क्रिस की तरह मैं इस तरह से बुक पलटूंगा तो मुझे सब कुछ आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता प्यारे बच्चों। तो मैं जो बोल रहा हूं उनको बहुत अच्छी तरीके से आपको फॉलो करना है। तो न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, फॉर्मूला लिस्ट, फार्मूले के साथ साथ उसका इंडिकेटिंग भी जरूर सीखेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके जो एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं ना, एक क्वेश्चन में भी नहीं फंसोगे। सारे फार्मूले बेस्ड होते हैं, सारे फार्मूले। क्या पता 6 न्यूमेरिकल हो,
आराम से करोगे। 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन सब करोगे। अच्छा क्वेश्चन है तो भाई साहब पहले आप 0% पर हो, अगर ये टिप्स मान ले रहे हो तो क्या बुरा है 90% लाना। 0 से क्या 90% गंदा बात है। आप तो केवल ये सोच रहे थे कि कोई मुझको पास करा दे, और मैं आपको पास नहीं करा रहा हूं, मैं आपको 90% दिला रहा हूं कि कैसे नंबर लाना है। बस थोड़ा सा जो बचा हुआ टाइम है उस टाइम में आप पढ़ने की स्ट्रेटेजी को बदलो। डेरिवेशंस को क्या कैसे तैयार करना ये बताया, डेफिनेशंस को कैसे तैयार करना ये बताया, न्यूमेरिकल्स को कैसे तैयार करना ये बताया। क्योंकि फार्मूले की इंडिकेटिंग आ जाएगी तो क्या क्या तुमको गिवन है आप लिख लोगे। माइंड ने बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्योंकि पालक पनीर मैंने आज आपको खिलाया, पालक पनीर को टेस्ट करना सिखाया, आप वही काम करोगे अपने फार्मूलाज में। देखोगे, लिखोगे, डेफिनेशंस बनाओगे, माइंड में छपता जाएगा, टेस्ट भी आता जा रहा है। जब इतना कुछ करोगे अब तुम फास्ट रिवीजन करो। फास्ट रिवीजन क्या, क्योंकि आपने अपने हाथ से लिखा। आप करते क्या हो, आप यूवाटी पर पढ़ते हो, पेड बैचेस में पढ़ते हो, पढ़ा, जल्दी से नोट किया, बस उसी को देखना स्टार्ट कर देते हो। भाई साहब अभी प्रैक्टिस, जितना सोना पीटा जाता है उतना ही अच्छा निखार आता है। मत भूलिए, अगर आपको सोना बनना है, हीरा बनना है, हीरे को भी बहुत देर तक तपना पड़ता है। बस आपकी केवल एक गलती ये है कि आप सोचते हो कि हम पल भर में अच्छे नंबर लें। सर कुछ ऐसा बता दो कि वही वाला फंस जाए, बस पेपर में हम कर के आ जाए, मेहनत ना करनी पड़े। तो बेटा बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। तो उम्मीद है कि मैंने जो जो आपको समझाया होगा वो सब आप फॉलो करोगे। अगर आपने फॉलो किया, अगर आपने सोचा कि फॉलो करने वाले हो मेरी बात को, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगे सर मैं आपकी हर एक बात को फॉलो करूंगा। जिस तरीके से आपने डेफिनेशन को पढ़ने का तरीका बताया वो मैं पढ़ूंगा। जिस तरीके से आपने न्यूमेरिकल्स के फार्मूले बोला तैयार कर, रटने के लिए नहीं बोला मैंने। कई लोग कहते हैं रटा करो। 3500 न्यूमेरिकल रटे जा सकते हैं? कभी नहीं रटे जा सकते। पढ़ने की स्ट्रेटेजी बदलो, आप अपने आप में बदलाव होता हुआ देखोगे। और जब एक बार बॉडी को पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है ना, देखते नहीं विराट कोहली जब फ्लॉप होते हैं तो 1-2 चौवा मारने के बाद, कोई भी प्लेयर 1-2 चौवा मारने के बाद उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो सबसे पहले आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, और वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप मेरी बताई हुई हर एक बात को मानोगे। तो उम्मीद है सभी बच्चे मानेंगे और सही बच्चे रिजल्ट अच्छा बनाएंगे अपने 12th एग्जाम बोर्ड में पूरी अच्छी तरीके से। और उम्मीद है सभी बच्चे आगे बढ़ेंगे। आगे फिर से मिलते रहेंगे अच्छी अच्छी बातों के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार एंड जय हिंद।